3D ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हेडिंग 3D ज्योमेट्री। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं ये हो गई हमारी लेट्स से y एक्सिस और ये हो गई x एक्सिस। तो बिकॉज हमारी स्क्रीन कंप्यूटर की स्क्रीन और आपके केस में पेपर यानी पेजेस जो हैं वो क्या होती है, 2 डायमेंशनल सरफेस है, तो उसमें 3D ड्रॉ करना मुश्किल है। इसलिए ये जो थर्ड लाइन बनने वाली है वो बेसिकली स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। तो मैं इसको ऐसे डिनोट कर रहा हूँ। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बाहर की तरफ आ रही है आपकी तरफ, ठीक है। लेकिन इस केस में हम इसको थोड़ा सा इस तरफ डिनोट कर रहे हैं। ओके, ये समझना बाहर की तरफ आ रही है यानी स्क्रीन से बाहर निकलते हुए। ये जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ओके, ये जो पॉइंट है जहाँ पे तीनों एक्सिस मिल रही है उसको बोलते हैं ओरिजिन, ओ, ठीक है। और ओरिजिन की कोऑर्डिनेट क्या होती है? ओरिजिन की कोऑर्डिनेट होती है 0 0 एंड 0, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट हम लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट लिया ए और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितनी है? एक्स कोऑर्डिनेट है x1, y कोऑर्डिनेट है y1 और z कोऑर्डिनेट है z1। याद रखना जब भी मैं लिखूँगा ना x1 x2 x3 तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट है, और जब मैं x y g लिखूं तो समझना ये वेरिएबल है। ओके, और एक दूसरी पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, ये समझो b है और इसकी कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2। क्लियर हो गई? इन दोनों के बीच डिस्टेंस को हम बोलेंगे ए बी। ओके, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब एक कमाल की चीज़ यहाँ पे जो मैं करने वाला हूँ वो देखो, ये पॉइंट एक्चुअली यहाँ है A और B यहाँ है, ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए मैं क्या ड्रॉ कर दूँगा, इसको A बोल दूँगा और इसको B बोल दूँगा और यहाँ कोऑर्डिनेट में लिख दूँगा x1 y1 z1 और इसको लिख दूँगा x2 y2 z2 और ये हो गए इनके बीच डिस्टेंस। ये सिंपल ड्राइंग है, समझ में आया? कभी कभी ये यूजफुल होती है। ओके, एक्चुअल ड्राइंग ये है ना, इस तरह से। लेकिन हम ऐसे भी बना सकते हैं जिसमें हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ ही ना करें और सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही पोजीशंस दिखा दें। क्लियर हो गया? वर्टिकल पोजीशंस दिखाए ही नहीं। ओके, डन। ये वाली जो लाइन है ऐसे देखो इंक्लाइंड है, लेकिन मैंने उसको क्या ड्रॉ कर दिया, बस ऐसे ड्रॉ कर दिया। आगे की जो भी चीज़ मैं करूँगा वो इस वाले फिगर को आइडियलाइज करके करूँगा। तो मैं बाकी सबको अभी चेंज कर देता हूँ। तो वापस से देखते हैं,
ये पॉइंट क्या है ए और ये पॉइंट है बी, इनके बीच जो पाथ लेंथ है ए बी, उसी को डिस्टेंस बोलते हैं बिटवीन ए एंड बी। इसका कोऑर्डिनेट क्या था x1 y1 और z1। इसका कोऑर्डिनेट था x2 y2 और z2। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी ए बी, उसका फॉर्मूला होगा x1 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। करेक्ट। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। मान लो एक पॉइंट है इन दोनों पॉइंट के बीच में, यहाँ ये पॉइंट है C, और ये पॉइंट इस लाइन AB को डिवाइड करती है m इंटू n रेशियो में। ठीक है, मतलब क्या हो गया AC बाई सी बी इक्वल टू m बाई n। इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट AB को पॉइंट C डिवाइड कर रही है m इज टू n रेशियो में। तो हमें C की कोऑर्डिनेट निकालनी है। C की कोऑर्डिनेट क्या होगी, है ना, बाय यूजिंग m n और ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट्स। समझ में आया। ए बी की कोऑर्डिनेट और जो रेशियो दी हुई है उसकी यूज़ करके हम C की कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो C की जो कोऑर्डिनेट होगी वो होगी m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, कॉमा m इंटू y2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, कॉमा m इंटू z2 प्लस n इंटू z1 अपॉन m प्लस n। ये हो जाएगी C की कोऑर्डिनेट। मतलब क्या है, C को अगर आप ऐसे लिख दो x3 y3 और z3, तो x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये टोटल वैल्यू, y3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये टोटल वैल्यू, और z3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये टोटल वैल्यू। अब देखते हैं, एक पॉइंट है यहाँ पे A, दूसरी पॉइंट है B। इसकी कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, इसकी कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। ये है लाइन सेगमेंट। अब मानते हैं एक पॉइंट इनके बीच में है, वो M M नहीं है, समझो D एक पॉइंट है जो इनके बीच में है। ओके। अब ये जो D पॉइंट है ना, इसको 50-50 में डिवाइड करता है। 50-50 का मतलब क्या होता है, 1:1 का रेशियो, यानी AD बाय DB बराबर 1/1, यानी AD इक्वल टू DB। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जो D पॉइंट है लाइन सेगमेंट AB को एग्जैक्टली डिवाइड करता है ना। तो इस केस में जो D की कोऑर्डिनेट हो जाएगी वो होगी x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, z1 प्लस z2 बाई 2। अभी जो हम टॉपिक लर्न करेंगे वो है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। ओके, अभी हम देखते हैं
एक लाइन है, ओके। ये लाइन यहाँ पे ये वाई एक्सिस है और यहाँ ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ कहीं बाहर की तरफ जेड एक्सिस होगा, ओके। और लाइन को हम बोलते हैं ओ ए। तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी, वाई एक्सिस के साथ भी एंगल बनाएगी, और जेड एक्सिस के साथ भी एंगल बनाएगी, जिसको हम दिखा नहीं पाएंगे एक्चुअली, ठीक है। तो लाइन और एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो बनाएगी उस एंगल को हम बोलेंगे अल्फ़ा। लाइन और वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बन रही है उसको हम बोलेंगे बीटा, और जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बन रही है उसको गामा। मैं और इसको अच्छे से दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। तो अल्फ़ा एंगल जो है वो बनेगी लाइन एंड किसके बीच में बनेगी, एक्स एक्सिस। इसी तरह बीटा जो बनेगी वो लाइन सेगमेंट और वाई एक्सिस के बीच में, और गामा जो बनेगी वो लाइन सेगमेंट और जेड एक्सिस के बीच में, ओके। तो कोसाइन ऑफ अल्फ़ा और कोसाइन ऑफ बीटा और कोसाइन ऑफ गामा को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। अगर अल्फ़ा बीटा गामा एंगल्स हैं एक्स एक्सिस और लाइन के बीच में, वाई एक्सिस और लाइन के बीच में, और जेड एक्सिस और लाइन के बीच में, तो उनकी उस एंगल की जो कोसाइन होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, देखो कोसाइन ऑफ अल्फ़ा को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, कोसाइन ऑफ बीटा को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, कोसाइन ऑफ गामा को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। इसका मतलब क्या हो गया, एल इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, एम इक्वल टू कॉस बीटा, एन इक्वल टू कॉस गामा, ठीक है। तो एल कॉमा एम कॉमा एन, इनको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, ठीक है। एल एम एन क्या हो गई, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, ओके। अब मैं थोड़ा आगे करता हूँ। इसी तरह हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कॉस अल्फ़ा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा, ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। एल एम एन क्या था, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। तो उम्मीद करता हूँ डायरेक्शन कोसाइन की कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी, और भी कॉन्सेप्ट्स इसमें बिल्ड होते जाएंगे आगे आगे। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म कर रही है वो है 90 डिग्री, तो अल्फ़ा हम ले लेते हैं 90। वही लाइन वाई एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म कर रही है वो है 60 डिग्री, तो बीटा हो गई 60 डिग्री। सेम लाइन जेड एक्सिस के साथ मान लो 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही, तो गामा क्या हो गई, 30 डिग्री, करेक्ट। अब हमें क्या निकालना है, उस लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस। तो एल कॉमा एम कॉमा एन इक्वल टू क्या हो जाएगी, कॉस अल्फ़ा यानी कॉस 90 डिग्री कॉमा कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री। यहाँ भी छोड़ सकते हैं या आगे भी जा सकते हैं। कॉस 90 क्या होता है, 0, कॉस 60 होता है हाफ, कॉस 30 होती है √3/2। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन कोसाइन मिला है उस लाइन का वो क्या है, 0, हाफ और √3/2। अब एक सवाल मैं डालता हूँ,
एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन निकालो। ठीक है, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन निकालो। ठीक है, कैसे निकालोगे? देखो, एक्स एक्सिस जो होती है वो एक्स एक्सिस के साथ कितनी एंगल बनाएगी? 0 डिग्री। तो अल्फ़ा क्या हो गई? 0। अल्फ़ा क्या होता है? एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस। यहाँ लाइन क्या है? खुद ही एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्स के बीच में कितनी बनाएगी? 0 डिग्री। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ कितनी एंगल बनाती है? 90। तो बीटा क्या हो जाएगी यहाँ पे? 90 डिग्री। एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के साथ कितनी एंगल बनाती है? 90। तो गामा यहाँ कितनी हो जाएगी? वो भी 90। तो इसलिए एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगी? कॉस 0 1, कॉस 90 0, कॉस 90 0, यानी 100। ठीक है, इसी तरह वाई एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगी? 0 1 0। इसी तरह जेड एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगी? 0 0 1। दैट्स इट।